गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में। जैसा कि आप सबको पता है, आप सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो और इसी सीरीज में आज आप डिस्कस करोगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8th सम, जो कि काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है आपके पास। ऐसा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी आपने डिस्कस किया था। तो आपके पास क्या है, 4 नंबर है ABCD, जो कि किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। आपने प्रूव क्या करना है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, ये भी किसके अंदर है, जीपी के अंदर। अब लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को अगर जीपी के अंदर प्रूव करना है, इसका मतलब इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो और इन दोनों टर्म का रेशो क्या मिलेगा आपको, सेम। मतलब आपने ये प्रूव करना है, जीपी में प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, और जीपी का मतलब हो गया इन दोनों का रेशो, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन बाय ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन बाय बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन। इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर होना चाहिए। अगर कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो सेम है तो नंबर्स के हो जाएंगे जीपी में। ठीक है, जीपी में प्रूव करने के लिए ये चीज प्रूव करोगे। अब ए बी सी डी जीपी में है, जीपी में कैसे दिखाई देंगे आपको टर्म, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो क्या मिलेगा आपको, सेम। तो क्योंकि ये 4 नंबर जीपी में है तो ए तो ए के इक्वल ही हो गया आपका फर्स्ट टर्म। बी अगर आप इसको जनरल टर्म के साथ कंपेयर करोगे जीपी की, तो वहां पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लो बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए आर। सी की वैल्यू बताइयो, और डी की वैल्यू, बस ये सारी वैल्यू पुट करो बी सी डी की वैल्यू दोनों में, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा आपको। देखो, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। पहले इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो बी किसके इक्वल है, ए आर, तो उसकी पावर एन। सी किसके इक्वल है, पावर्स को सिंप्लीफाई करना है, बी ए आर, बस सिंप्लीफाई कर लो, पावर अलग अलग कर दो। आर की पावर 2 और उसकी पावर एन, ये आपने बिल्कुल 9th क्लास का रिजल्ट है। एक्सपोनेंट्स के रूल हैं, ए की पावर एम और उसकी पावर एन, दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी आपके पास है, प्रोडक्ट। तो 2 और एन की प्रोडक्ट हो जाएगी, ये ए की पावर एन, ए की पावर एन, आर की पावर एन। अब ऊपर से ए की पावर एन कॉमन आ जाएगा, आर की पावर एन, और यहां पे कितना है, आर की पावर 2n। ठीक है, तो एक तो ए की पावर एन कॉमन आ जाएगा, एक आर की पावर एन, नीचे से क्या कॉमन आएगा, ए की पावर एन, आर की पावर एन कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन चला गया, ये भी, यहां पर कितना बच गया, 1, ये कॉमन चला गया। आर की पावर 2n था, आर की पावर 2n को क्या लिख सको, आर की पावर n इंटू आर की पावर n, क्योंकि 2 नंबर प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, n प्लस n कितना आ जाएगा, 2n। 2n का मतलब ये है, कई बार बच्चे पता नहीं कैसे करें, तो आर की पावर n कॉमन ले लेंगे और क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर नहीं बचाएगा, आर की पावर n ही बचाएगा आपके पास। वहां तो देख सको आप, नीचे ए की पावर n कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर रेज टू पावर n, तो ये दोनों टर्म कैंसल, ये भी कैंसल हो जाएगा, तो ये आ गया आर की पावर n। तो आपने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया, ये मिल गया। अब जो सेकंड पार्ट है, इसको भी ऐसे ही सोल्व करोगे, सी की पावर n प्लस डी की पावर n बाय बी की पावर n प्लस सी की पावर n। सी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है सी की वैल्यू, ए आर स्क्वायर रेज टू की पावर n, डी की वैल्यू ए आर क्यूब बाय बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर। बस यही सिंपल रूल, पावर अलग अलग कर दो, ए की पावर n आर की पावर 2n, ए की पावर n आर की पावर 3n, ए की पावर n आर की पावर n, ए की पावर n आर की पावर, ऊपर से एक तो ए की पावर n कॉमन होगा और आर की पावर यहाँ पे है 2n, यहाँ पे 3n, तो कितना कॉमन आ जाएगा, 2n, आर की पावर 2n कॉमन आ जाएगा, ये बच गया 1,
3n था, ऐसे बिल्कुल सेम 2n कॉमन चला गया तो क्या बच गया, r की पावर n। यहां पे a की पावर n, r की पावर n कॉमन, 1 प्लस r की पावर, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर है r की पावर 2n, नीचे है r की पावर n, बेस सेम है, नंबर डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। बिल्कुल सिंपल रूल। तो देखो इस रेशो को सोल्व किया, कितना आ गया, r की पावर n। इस रेशो को सोल्व किया, r की पावर n। कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो सेम है, सो a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n प्लस c की पावर n, और c की पावर n प्लस d की पावर n आर इन जीपी। बस प्रूव करना तो आसान है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे प्रूव करोगे, रेशो सेम होना चाहिए, बस कर लोगे। तो ये था आपके पास आसान सा 8th क्वेश्चन। उसके बाद देखो आप 9th क्वेश्चन, इसको निशानी लगा लो। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने 10th क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होंगे। कितने रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो रूट मिलेंगे। किसी भी इक्वेशन की जितनी भी डिग्री होगी उतने उसके रूट मिलेंगे। तो क्यूबिक के कितने रूट मिलेंगे बताओ, वेरी गुड। बाई क्वाड्रेटिक के 4, बहुत अच्छे। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके 2 रूट मिलेंगे, तो उनका जो दो रूट है उनका सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल मिलेगा, ये आपने वेरीफाई करवाया था सेकंड चैप्टर में 10वीं क्लास में। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल था, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था, सी बाय ए। ए बी सी क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म। एबीसी के मतलब भी पता होना चाहिए, सम और प्रोडक्ट का आपको पता होना चाहिए। अब इस रिजल्ट को यूज करोगे इस क्वेश्चन के अंदर। आपके पास क्या है, 2 इक्वेशन दे रखी है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस की, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट हैं वो क्या है, ए और बी। इसके 2 रूट क्या है, ए और बी। तो रिजल्ट यूज करो, तो दोनों जो रूट्स हैं ए और बी उनका सम ऑफ रूट्स यानी कि ए प्लस बी, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए। तो माइनस माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो आ गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सी बाय ए यानी कि पी बाय 1। तो आपने ये 10वीं क्लास का रिजल्ट यूज कर लिया। यहां से सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू बी की वैल्यू बिल्कुल सेम। इसके रूट्स क्या है, सी और डी। तो यहां से सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए यानी कि 12, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए यानी कि। तो आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों के रूट्स दे रखे हैं, तो रूट्स का यूज करके ना आपने ए बी सी डी में आपको 4 इक्वेशन मिल गई। अब इनका यूज करोगे, जो चीज आपने प्रूव करनी है, क्या प्रूव करना है आपने, क्यू प्लस पी बाय क्यू माइनस पी किसके इक्वल है, 17 बाय क्यू। तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास, क्यू सी इंटू डी, पी की वैल्यू कितनी है, ए इंटू डी। तो क्यू और पी की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलियो, राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये काम आपने करना है। साथ में एक चीज और दे रखी है कि जो ए बी सी डी है, ए बी इस इक्वेशन के रूट है, सी डी इस इक्वेशन के रूट है। एक तो ये चीज दे रखी है, साथ में ए बी सी डी जीपी के अंदर भी है, और जीपी के अंदर अगर है ये 4 नंबर, तो आप क्या करोगे, मान लो आप लिखोगे सिंस ए बी सी डी किसमें है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था, क्योंकि ये जीपी में है तो आप सपोज कर लो लेट बी की वैल्यू मान लियो ए आर के इक्वल, सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब। तो बस आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, क्यू और पी की वैल्यू है, इसमें पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो कैसे आओगा आंसर,
लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, Q प्लस पी बाई Q माइनस पी, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, प्रूव करनी है, ये 17/15 के इक्वल है। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, Q किसके इक्वल है, Q C इंटू डी प्लस P किसके इक्वल है, बाय Q C इंटू डी माइनस ए। अब B C D की वैल्यू से पुट करो, C की वैल्यू कितनी पुट करोगे इसमें, देखो AR, D की वैल्यू प्लस A की वैल्यू तो A है, B की वैल्यू डिनोमिनेटर में ऐसे ही AR स्क्वायर माइनस A, अब कॉमन ले, जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉमन लिया था, A इंटू ए स्क्वायर, A इंटू ए स्क्वायर, ऊपर से एक तो A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एक है R, तो ऊपर से कॉमन आ गया A स्क्वायर और R, क्या बच गया, R कॉमन चला गया, R की टोटल पावर कितनी थी 5, एक R कॉमन चला गया, कितना बच गया, R की पावर है 4, ये A स्क्वायर R कॉमन चला गया, यहां पे बच गया 1, डिनोमिनेटर से भी A इंटू ए स्क्वायर, A स्क्वायर और एक R, ये कॉमन आ जाएंगे, A स्क्वायर R कॉमन आ गया, कितना बच गया, R की पावर 4 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये आ गया Q प्लस P Q माइनस P किसके इक्वल आ गया, R की पावर 4 प्लस 1, R की पावर 4 माइनस 1, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। अब आपने R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, R की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी बस। अब R की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए देखो आप दूसरी कंडीशन यूज करो, यहां पे देखो A प्लस बी की वैल्यू कितनी देर की है आपको 3, साथ में C प्लस डी की वैल्यू कितनी है, तो यहां से R की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, कैसे, B की वैल्यू किसके इक्वल है, B की वैल्यू किसके इक्वल है AR, तो यहां पे A कॉमन आ जाएगा 1 प्लस R, कितना आ गया 3, C की वैल्यू कितनी है AR स्क्वायर, D की वैल्यू यहां से AR स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस, अब ध्यान से देखो A इंटू 1 प्लस R, इसकी वैल्यू कितनी है A इंटू 1 प्लस R, यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, A इंटू 1 प्लस R की वैल्यू, A इंटू 1 प्लस R की वैल्यू इस इक्वेशन से यहां पे शिफ्ट कर दो, कितनी आ जाएगी 3R स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया 12, तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आपको जरूरत किसकी है, R की पावर 4 की, R स्क्वायर की वैल्यू है 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, R की पावर 4 कितना आ जाएगा, तो R की पावर 4 की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे 16, तो जैसे ही पुट करोगे क्या आ जाएगा आपके पास Q प्लस P Q माइनस P, क्या है ये R की पावर 4 प्लस 1 R की पावर 4 माइनस 1, R की पावर 4 की जगह 16, तो 16 प्लस 1 16 माइनस 1, ये आ गया आंसर आपके पास, यही आपने प्रूव करना था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, जिसमें आपने जीपी का यूज किया है, 10वीं क्लास के रिजल्ट को आपने यूज किया है, और नॉर्मल कैलकुलेशन है आपके पास। तो क्या दे रखा था इसमें, 2 इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट दे दिए ए बी, इसके रूट दे दिए सी डी, तो आपने 10वीं क्लास का जो रिजल्ट है वो यूज कर लिया, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, तो ए बी में 2 इक्वेशन ये मिल गई, सेम सी और डी में 2 इक्वेशन ये मिल गई, 10वीं क्लास का रिजल्ट यूज करके। फिर साथ में आपको ए बी सी डी जीपी में भी दे रखे हैं, क्योंकि जीपी में है तो बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए आर, क्योंकि जीपी में दे रखे हैं, कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो क्या होगा सेम, इसीलिए आपने इस तरीके का नंबर सपोज किए हैं। प्रूव क्या करना है, Q प्लस P बाई Q माइनस P किसके इक्वल 17/15, तो जो चीज प्रूव करनी है उसको लेके चलो, Q प्लस P बाई Q माइनस P, Q और P की वैल्यू आपने निकाल रखी है फर्स्ट स्टेप में, Q और P की वैल्यू पुट करो, फिर A B C D की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई कर लिया, तो जो Q और P है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट मिल गया आपको, R के ऊपर डिपेंडेंट है। अब R की वैल्यू निकालने के लिए आपने A प्लस बी और C प्लस डी इन इक्वेशंस का यूज कर लिया, यहां पे B C D की वैल्यू पुट कर दी, A इंटू 1 प्लस R की वैल्यू 3 आ गई,
ये वैल्यू a इंटू वन प्लस आर की वैल्यू यहां पे यूज करके ना आपने r की वैल्यू निकाल दी। जैसे r की वैल्यू निकालोगे आपको आंसर मिल जाएगा। कर लोगे सिंप्लीफाई, तो ऐसे आपने इसको सोल्व करना था। ठीक है, उसके बाद देखो आप 10th क्वेश्चन आपने कर लिया, 11th क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखो आप 10th क्वेश्चन आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। 11th क्वेश्चन देखो, इसके दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट यहां पे करवाया जाएगा आपको, फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डेसिमल में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाए। सेकंड पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है फर्स्ट की तुलना में, फर्स्ट तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे आप इस क्वेश्चन में यूज करोगे सेकंड पार्ट में। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलती करें, वो बच्चे सोचते हैं कि ये जीपी है, बच्चा का दिमाग में कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है आपके पास एक जीपी, लेकिन अगर आप इसको ठीक ढंग से देखोगे ये सीक्वेंस जीपी नहीं है। कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो देख लियो, रेशो आपको इक्वल नहीं मिलेगा। ना ही तो ये सीक्वेंस आपकी एपी है, ना ही ये सीक्वेंस जीपी है, लेकिन ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसको अगर आप 2-3 स्टेप लगाओगे तो इजीली आप इस सीक्वेंस को जीपी सीक्वेंस के अंदर रिड्यूस कर सकोगे। तो ये ऐसी सीक्वेंस है, तो डायरेक्टली तो ना ये एपी है ना ही जीपी है, कुछ आप स्टेप लगावांगे, उसके बाद इसको आप जीपी में कन्वर्ट करांगे, फिर इसका सम फाइंड आउट करांगे। तो देखो स्टेप क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे 1 1 1 बनाने की कोशिश करो। है क्या आपके पास 6 6 6, तो 6 कॉमन ले लो हर जगह से, हर एक क्रम में से क्या करोगे 6 कॉमन ले लो। 6 कॉमन लेके कितना बच गया 0.1 0.11 0.111 अप टू सो ऑन। ये पहला स्टेप है, 1 1 1 दिखाई देना चाहिए। अब आप क्या करोगे यहाँ पे 9 बढ़ाओगे, 9 9 9 9 9 9 हर जगह 9 दिखना चाहिए आपने। तो उसके लिए क्या करोगे 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड, इसको ऐसे रहने दो, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास स्टेप्स हैं जिनका यूज करके ना आप इस सीक्वेंस को जीपी के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो 9 मल्टीप्लीकेशन वाला उसको अंदर ले जाओ, और ये 6/9 3 से डिवाइड कर दो, कितना बच गया 2/3। 9 अंदर चला जाओगा 0.9 0.99 0.999 अप टू सो ऑन। अब धीरे धीरे आप इसको 9 के पास जाने के बाद इसको जीपी में कन्वर्ट कर सकेंगे। देखो कैसे, फर्स्ट टर्म को लिखोगे, 0.9 है, इसको लिखोगे 1 माइनस 0.1। 0.9 को कैसे लिखोगे 1 माइनस 0.1, प्लस इसको लिखोगे 1 माइनस 0.01, प्लस इसको लिखोगे 1 माइनस 0.001 अप टू सो ऑन। ये बन जाएगा आपके पास क्वेश्चन। अब देखो आप टोटल ये कितनी टर्म है आपके पास, 1 2 3 अप टू टोटल ये n टर्म्स हैं। कितनी टर्म है टोटल n, तो 1 2 3 ऐसे टोटल कितनी टर्म है ये n। अब ब्रैकेट के अंदर दो टाइप के नंबर, एक तो डेसिमल वाले नंबर और एक 1 1 1। अब 1 को 2 बार ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको, 3 बार ऐड करोगे कितना मिलेगा 3, 2 टाइम ऐड करोगे 2, 3 टाइम ऐड करोगे 3, 4 टाइम ऐड करोगे 4, n टाइम ऐड करो 1 को, कितना आ जाएगा n। तो 1 का काम तो हो गया खत्म, 1 1 1 सारे ऐड कर दिए। अब क्या बच गया माइनस 0.1 माइनस 0.01। डेसिमल वाली टर्म अलग कर लो, सभी के साथ माइनस माइनस ले लो कॉमन, सभी के साथ क्या है माइनस, माइनस कॉमन ले लो, क्या बच गया 0.1, यहां पे 0.01 0 अप टू 100। अब जो आपके पास डेसिमल को भी हटा दो, 0.1 को क्या लिखोगे 1/10 1/100 1/1000। अब जो ये आपके पास सीक्वेंस है या फिर ये है, ये आपके पास एक जीपी है, और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एस एन ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर, या फिर एस एन की दूसरी वैल्यू है a इंटू आर की पावर n माइनस 1
ये कभी यूज करोगे जब आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये, वैसे दोनों सेम ही है। अब यहां पे बताओ मैंने, क्या ये सीक्वेंस एक जीपी है? जीपी है। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी? कॉमन रेशो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करिए 1/10, तो इसकी फर्स्ट टर्म भी 1/10, कॉमन रेशो 1/10, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n, तो सम का फॉर्मूला यूज कर लो, a यानी कि 1/10, क्योंकि कॉमन रेशो क्या है 1/10, 1 से लेस है तो ये यूज कर लियो, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस आर कितना है? 1/10 रेज टू की पावर n बाय 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1 बाय, तो ये आ गया आपके पास सम। चाहो तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, n 10 एलसीएम आ जाएगा इसका, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसल, तो कितना बच गया नीचे? 9, 1/10 रेज टू की पावर n बाय 9, ये आ गया आपका आंसर। क्योंकि जब सोल्व करोगे डिनोमिनेटर कैंसल, 10 माइनस 1 कितना बच गया? 9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। कर लो सिंपलीफाई। तो इस टाइप के आपके पास कई क्वेश्चन दिखाई दे इसके, कभी 6 6 6 दिखाई देगा, कभी 7 7 7, कभी 8 8 8, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो आपने पहले इसको जीपी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने की प्रोसेस मैंने पहले बताई थी आपको। सबसे पहले 1 1 1 लेके आओ, फिर 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करो, उसके बाद ब्रेक करोगे आप इसको, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेक करोगे, 0.9 को लिखोगे 1 माइनस 0.1, ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है क्या मिल जाए आपने? एक जीपी, और जीपी का फिर सम आप यूज कर लो, ठीक है। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करोगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।